जय श्री राम एवरीवन। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन वन थिंग। अगर आपने अपने स्क्रिप्चर्स देखे हैं, आपने हमारे शास्त्र पढ़े होंगे, तो उसमें एक बात कही जाती है कि फॉर अ गर्ल, फॉर अ लेडी, बहुत क्लियर कट जो है आपके लिए नियम बना दिए गए हैं कि चाहे तुम्हारा स्पाउस, तुम्हारा पति, चाहे जैसा भी हो, तुमको उसके साथ निर्वाह करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा से मेरा मतलब है कि वो परस्त्रीगामी हो या कोई भी उसमें दोष लगा हो, किसी भी अवस्था में आपको उसका त्याग नहीं करना चाहिए। या फिर बहुत सारे और भी नियम बनाए गए हैं। ये जो भी आपको बताया गया है, ये इसमें सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्यों नहीं, क्यों आपको इंसल्ट झेलनी पड़ेगी, क्यों आपको इतना डिसरिस्पेक्ट झेलना पड़ेगा। शायद इसलिए भी ये नियम बनाए गए ताकि स्त्री और पुरुष अपना अपना रोल समझे, लाइफ में क्या क्या उनका रोल होता है, उसके अकॉर्डिंगली अपना अपना जो भी है डायरेक्शन फिक्स कर दिया गया है, उसको अकॉर्डिंगली वो चल ले। और अंत में क्या होगा कि जब वो अपने अपने रास्ते पर सही सही चल रहे होंगे, तो लास्ट में जो उनका फाइनल डेस्टिनेशन है, जो फाइनल आउटकम आना है इतने अच्छे रास्ते को फॉलो करके, वो उनको मिल जाएगा। अब हमारे यहाँ तो हमेशा एक साथ ही कहा जाता है कि हस्बैंड एंड वाइफ दे डाइड, या फिर वो मरते हैं तो वाइफ इज गोना वेट या समथिंग इज गोना हैपन। तो आप ये समझिए कि जो भी लिखा गया है, जो भी बताया गया है, इट इज मोस्टली अबाउट कि चाहे सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, पर तुम अपने रास्ते से मत भटको, तुम अपने धर्म से मत भटको। यानी कि तुम वो मत करो जो वो कर रहा है, तुम वो करो जो तुम्हारा धर्म कहता है, तुम्हारा धर्मा कहता है। बहुत कठिन है इसका निर्वाह करना, लेकिन अगर ये बोला गया है तो इसको नकारने से अच्छा हम इसको समझने का प्रयास करें कि आखिर इस धर्म को क्यों कहा गया है। धर्मा इज समथिंग जो हम धारण करते हैं, जिसके आधार पर हमारा पूरा जीवन बनना है, या ये कह लो कि जो वो धागा है जिस पर चल करके या जिसके अंदर गुथ करके आपका एक इट विल बिकम अ गार्लैंड, आपकी लाइफ जो है एकदम एक माला की तरह वो पिरो दी जाएगी, और वो आपके ईश्वर के गर्दन में आप डाल सकते हैं, आपके ईश्वर को अर्पित कर सकते हैं। आप ऐसे मान के चलो कि आपका जो धर्म है, जो आपका स्वधर्म है, जो आपका निजी धर्म है, वो सूत्र की भांति है। उसमें आप अपने कर्मों को पिरोते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब आप ये कह रहे हैं कि उसने अपने कर्मों को तोड़ दिया, उसने अपने धागे को तोड़ दिया, मैं भी क्यों ना तोड़ दूं। गुस्सा आता है, इंसान ये काम करता है, बट अंत में यू विल रियलाइज कि तोड़ दोगी तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे भी कर्म वैसे ही टूटेंगे। एक ही बात है। सो जिस टाइम के में ये लिखा गया था, जिस समय के में ये सब धर्म बताया गया था, उस समय साध्वी स्त्रियां होती थी। उस समय तपस्या करके, तप करके, अब पूरा जीवन ही इसी बात पर लगाया जाता था कि आप अपने धर्म का निर्वाह कर ले, व्यभिचार में ना फंस जाए, आफ्टर मैरिज आपका ध्यान कहीं और ना चला जाए। क्यों कहा जाता है कि आपके हस्बैंड बात कर रहे हैं तो केवल आपकी दृष्टि उन्हीं को देखे, कहीं और ना देखें आप। क्यों कहा जाता है कि आपके स्पाउस अगर नहीं है तो आप ज्यादा श्रृंगार करके ना बैठिए, या फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि बिना पूछे कोई व्रत नहीं करते, जो उनको प्रिय हो आपको वही करना पड़ेगा। ये सारी बातें इसलिए भी बताई गई कि स्त्री का जो मन है, मन तो मन है, कहीं गलती से भी अगर किसी और के दर्शन पर या किसी और की बातों पर या किसी और की तरफ अनुरक्त हो रहा है, तो एक तरह से वो दृष्टि हटेगी। जैसे ध्यान करने बैठते हैं तो जब ध्यान भटक जाता है तो उसको वापस लाने में समय लगता है, फिर मन भी भटक जाता है, उसके बाद फिर पूरा दिमाग खराब हो जाता है। वैसे ही अगर आप एक व्यक्ति को मान चुके हैं अपना सर्वस्व, या अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, सारे नियम ही इस तरह से बना दिए गए हैं कि तुम्हारे मन में केवल एकाग्रता हो, एक एक व्यक्ति हो, आपका इमोशन एक जगह पर लगा हुआ हो, आपका सारा जो भी लाइक है, डिसलाइक है, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, सब कुछ उस इंसान की तरफ डायरेक्टेड है। अगर वो डायरेक्शन से हट रहा है, इट मीन्स कि आप अपने धर्म से भी हटेंगे, आपका ध्यान कहीं और जाएगा, कोई और आपको प्रिय लग रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं कि और पुरुषों से आपको बात करने से रोका जाता है, मोस्टली वो लोग नहीं करती। जो श्रेष्ठ स्त्रियां हैं वो बहुत उसमें उनका मन नहीं होता। अगर वो बात करती भी हैं तो भाई या फिर ऐसे कोई संबंध बना करके, छोटे भाइयों की तरह देख करके, या ऐसे अपने संबंध का निर्वाह वो कर रही होती हैं आसपास में। सो जो श्रेष्ठ स्त्रियां होती हैं वो इन सब, बिकॉज आपका फोकस कंप्लीट है, यू नो कि आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटी पर क्या है, तो आपका ध्यान उस तरफ कभी भी नहीं जाएगा। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट धर्मा, इट मीन्स कि सब कुछ जो भी बनाया गया था वो एक धागे की तरफ, आपको एक सीधा स्ट्रेट आपको धागा दिया गया है, उसमें आप अपने कर्म पिरोते जाइए। और उसमें बता दिया गया है कि अगर सीधे सीधे इसी रास्ते पर चलना है, यही इस धागे को स्ट्रेट रखना है, तो कोशिश करना कि इसका जो है, आपका जो दोनों एंड्स है, इसमें आपका ध्यान ना भटके। अगर भटक जाओगे तो बिखर जाओगे। इसीलिए किसी भी फीमेल को या किसी भी फेमिनिन को ऐसे बड़ी बड़ी बातें बताई जाती हैं ताकि आप समझ पाए कि अब आपका जीवन जो है बहुत कंट्रोल्ड होना चाहिए। अगर वो कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, और ये दो अलग अलग दिशाओं में चीजें जा रही हैं, सो इट्स बेटर कि दो अलग अलग दिशाओं में ना जा करके यू विल बिकम अ पर्सन जो उसी में
ढल जाए, नदी जो है वो सागर में गिर जाए। ऐसा हो जाए कि आपका प्रेम किसी के लिए इतना मजबूत हो कि आप जो है विलीन हो जाए। ऐसा कहा जाता है कि इस तरह की साधना या इस तरह का प्रेम अगर आपका हो तो वो साधना से कम नहीं है। ऐसी ऐसी तो कहानियां आती हैं कि अगर वो जो पुरुष है वो पर स्त्रीगामी हो जाए या ऐसा और कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो वो किस एक्सटेंट तक लेकर जा सकती है कोई स्त्री। अब भाई सबके लिए लागू नहीं हो सकता, बिकॉज सबको वो धर्म स्वीकार नहीं कर सकते। तो आप कहेंगे कि नहीं ये सब तो किताब की बात है, मतलब इफ यू एक्सेप्ट दैट रूल या इफ यू एक्सेप्ट दैट धर्म, अगर आप उस धर्म को स्वीकार करते हैं, अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो उसके बाद आउटकम बताया गया वो आज भी सत्य होगा। परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते थे ऐसी स्त्रियों के लिए। सो ये बातें सही हैं, पर उस तरह से अगर आपने अपने धर्म का निर्वाह किया तो सही है। उसके अलावा आप जो भी करना चाहें अपनी मनमानी, आपको जो भी मन करे करने का, यू कैन डू दैट। क्योंकि इस तरह के नियम पालने के लिए बहुत कठोरता चाहिए आपके अंदर। अगर आपने उस नियम का पालन नहीं किया और अपने मनमानी आप कुछ भी कर रही हैं या कुछ भी करना चाहती हैं, ये मनमानी धर्म होगा। मनमाना धर्म होता है कि जो पसंद है वो मानेंगे, जो नहीं पसंद है सो नहीं मानेंगे। उसका आउटकम भी वैसे ही होगा कि जो मानना है सो मानेंगे, जो नहीं मानना है सो नहीं मानेंगे। अब आप कहो कि कैसे पता चलेगा कि कैसा मानना होगा। एक एक चीज मानने से अच्छा है कि आप एक डायरेक्ट जंप लो। एक डायरेक्ट जंप क्या होता है कि बहुत सारी बातें जो लिखी गई हैं, आप सारी किताबें ना पढ़ पाए, आप सारे ग्रंथ ना पढ़ पाए, कोई बात नहीं। एक डायरेक्ट जंप ये लो कि आप उस तत्व से या ईश्वर जिसको आप कहते हैं, जिनको आप ईश्वर मानते हैं, उनसे आप ऐसे जुड़ जाएं कि आप चाहे भी तो गलत काम ना कर पाए, आप चाहे भी तो धर्म के विरुद्ध ना जा पाए। फिर वो आपकी लाइफ अपने आप एक ट्रैक पर सेट हो जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपका बहुत सारा रुचि नहीं है कि हमको रिस्ट्रिक्शंस में नहीं पढ़ना, हमको नहीं बंधना अपने आप को, कोई बात नहीं, आपको नहीं बंधना या ये बड़ी बड़ी बातें आपके समझ में नहीं आ रही हैं, आप एक उल्टा रास्ता ले लो या फिर एक सबसे सीधा रास्ता ले लो। वो ये होगा कि अपने आप से पूछो कि आपको अपनी लाइफ को कैसे बनाना है, जिसका एंड गोल भगवान हो या जिसका एंड गोल पता नहीं क्या हो। अगर ईश्वर है तो फिर आपको अपने जीवन को शुरू से ही इस ट्रैक पर रखना चाहिए कि आपके और आपके इष्ट के बीच में कुछ भी ना आ पाए, आपके और आपके भगवान के बीच में फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए, और जो है उसको अर्पित करते जाओ, उसको उनको समर्पित करते जाओ। एक ऐसा हो जाए, या तो आपने खुद ये प्रैक्टिस करके या खुद आपके जीवन में ऐसी साधना उतर जाए कि आप खुद जानना चाहो कि भाई दूसरे को जानने से पहले, दूसरे को भगवान बनाने से पहले, दूसरे को देवता मानकर पूजने से पहले हम तो जान लें कि हम कौन हैं। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति से इतना आपका सम्मान या इस तरह का जो समर्पण है, इस तरह का लगाव होना बड़ा कठिन काम हो जाता है, क्योंकि वो विश्वास टूट जाएगा बहुत आसानी से। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज सस्टेन कर सकता है, उसके बाद भी अगर कोई चीज आपको आपके रास्ते पर दृढ़ रख सकती है, तो आपका ये सोच या आपके अंदर की एक अवेयरनेस होगी कि आखिर हम इस रास्ते पर चल ही क्यों रहे हैं, आखिर ये चीज मानना मेरे लिए क्यों जरूरी है, उस पर्सन के लिए नहीं है पर मेरे लिए आवश्यक क्यों है, क्यों हमने इस रास्ते को चूज किया था। ये जब तक तुम्हारे कोर से नहीं निकलेगा, जब तक तुम्हारी आत्मा तक में ये बात अब नहीं पहुंची हुई है कि क्यों धर्म को माना जाए, क्यों धर्म का ही रास्ता लिया जाए, तब तक कोई भी आपको कुछ भी पढ़ाता रह जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितना भी किताब पढ़ लो, दिमाग हमेशा यही क्वेश्चन करेगा कि हम क्यों झुके भाई, हमको क्यों अपने लाइफ को इतना खराब करना है, क्यों धर्म इतना कठोर है। लेकिन जब आप किसी भी तरीके से उस आग को टच कर लोगे या किसी भी तरीके से आपका एक फॉर्म कनेक्शन बनता है, आप ये पाएंगे कि या तो आप डायरेक्टली जा रहे हो या तो आप उनकी बात मान के जा रहे हो, दोनों ही एक ही बात होगी। या ये बात मान लो कि अगर आपने उस फायर को टच भी कर लिया हो, तब भी नियम आपके लिए वही एप्लीकेबल होते हैं कि आपको उसको फॉलो करना चाहिए, यू शुड फॉलो इट। जहां तक आप कर सके वहां तक तो करना ही चाहिए। तो कोई भी चीज को क्वेश्चन करने से पहले उसकी पूरी गहराई को जाननी चाहिए कि आखिर ये, जैसे मान लो कि आपको कहीं जाना हो और आपको कोई बता चुका हो कि देखो ऐसे ऐसे बस जाती है, इस रूट को पकड़ लो, वहां तक आप पहुंच जाएंगे। आप कहेंगे हम मनमानी रूट पकड़ेंगे, मेरे को कोई जरूरत नहीं, आपको फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम चाहिए तो हो सकता है आपके पास इतना दिमाग हो कि आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, फिर आपको वहां जाना ही नहीं है, आपको कहीं और जाना है। बट आप उस इंसान को तो ये नहीं समझा सकते ना कि तुम रास्ते से मत जाओ, जो तुम टिकट लेकर बैठे हो उसके अकॉर्डिंगली मत जाओ। जिसको ये पता है कि वो उसको एक प्रॉपर पाथ पे जाना है, वो टिकट लेकर बैठा हुआ है, या फिर वो इंसान जानता है कि हमको वहां तक पहुंच जाना है, इसके लिए ये बस ये ट्रेन लगेगी, आई हैव टू गो दैट वे। उसको फिर आप मत समझाइए, फिर उसको आप समझा नहीं पाएंगे, बिकॉज वो जानता है उस चीज को और उसको जाना है। आपको अगर नहीं जाना हो तो आप अपनी मनमानी कर लीजिए। अगर आप फीमेल हो तो भी, अगर आपको मनमाना धर्म बहुत प्रिय लगता है कि मेरा जो मन करेगा हम वो मानेंगे,
तो आप मान के चलो कि आप उस रास्ते पर चल रहे हैं जहां पर आपका अपना मन का बनाया हुआ एक धर्म है, आपका अपने मन का बनाया हुआ एक सपनों का महल है, और उसमें आप जी रहे हैं जैसे मन कर वैसे। सो उस पर फिर आप टिप्पणी भी तो नहीं कर सकते। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी आप चूज करते हैं उसका एक आउटकम होता है, और अगर आप बाय द बुक नहीं जा सकते, आप बाय द बुक उसको फॉलो नहीं कर सकते, देन आपको क्या करना चाहिए, देन यू शुड फॉलो समथिंग जो एक्चुअली आपकी सोल जो आपको गाइड कर रही हो, या जो आपकी आत्मा आपको गाइड कर रही हो, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना चाहिए। और उसके लिए आपको आत्मा तक पहुंचना होगा, उसके लिए फिर आपको खुद को जानना पड़ेगा, फिर उसके लिए प्रयास करना होगा। तो रास्ते आपके पास दो ही हैं, या तो आप बाय द बुक जाओ, या तो आप पहले इधर जाओ, उसके बाद फिर देखो कि जो भी बोला जा रहा है, जो भी कहा गया है, वो कितने सही तरीके से बताया गया है। सो वेन एवर यू क्वेश्चन कि क्यों माने, क्यों कर ले, तो मान के चल लो कि उसके पीछे कोई गहरा रहस्य है, इसलिए कहा जाता है कि मानना चाहिए।